नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन नशरियात हमसे पाकिस्तान। और कल पाकिस्तान वोट करने जा रहा है और सुबह 8 बजे से पोलिंग का वक्त शुरू होगा। सारे ही कैंडिडेट जो हैं वो अपने तमाम वोटर्स को ये पैगाम दे रहे हैं कि सुबह सवेरे ही पहुंच जाए पोलिंग स्टेशन पर और अपना वोट हर सूरत में कास्ट करें। लेकिन कुछ रूमर्स वगैरह चल रही है कि शायद मिड डे तक तहरीक इंसाफ रिस्पॉन्स चेक करे अपने नौजवान वोटर्स का, अपने ओवरऑल वोटर्स का। अगर वो रिस्पॉन्स तगड़ा होता है तो फिर तहरीक इंसाफ भरपूर कॉन्टेस्ट करेगी, अगर नहीं होती तो शायद वो बाइकआउट का ऑप्शन भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मुजम्मिल साहब के पास कोई आई है, कोई रिकॉर्डिंग कोई जिसकी वो बात करे, कोई ऐसा मामला है, कोई बाइकआउट? मुबैना जो ऑडियो है, मुबैना पे जोर जरा ज्यादा रखना है आपने। वो ये है कि मुबैना ऑडियो है जिसमें जैन कुरैशी हैं, अली मोहम्मद खान हैं, जुल्फी बुखारी हैं और वो आपस में कोई जूम कॉल पे बात कर रहे हैं कि कल पोलिंग अगर पोजीशन अच्छी नहीं तो 2:30 बजे बाइकआउट कर दिया। और ये डिसइंफॉर्मेशन भी हो सकती है, ये डिसइंफॉर्मेशन भी हो सकती है। ये आप देखें ना, अगर वलीद इकबाल को कासिम खान की फोटो का नहीं पता तो फिर से कासिम खान की फोटो पे जाना है। तो मेरा मतलब है कि काफी इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन इकट्ठी चल रही है। उनको ऑडियो कॉल का भी नहीं पता था, उनको ऑडियो कॉल का भी नहीं पता था। वो मुझे लगता है ट्विटर से थोड़े बेखबर है, थोड़े बेखबर है। वो मंसूर की बात मानते हैं, बेखबरी बेसबब नहीं, वो मंसूर के मानने वाले हैं कि ट्विटर इज नो वर्ल्ड। वो कल से मैं कायल कर रहा है कि ट्विटर इज नो वर्ल्ड। आपने कोई बात नहीं करनी। देखिए बेखबरी रेगुलर गेस्ट है मेरे शो के। अच्छा, मैं रेगुलर गेस्ट है मेरे शो में। मैं साथ उसी ऑडियो को बेखबरी बेसबब मैं उसी को चेक कर रहा था, पीटीआई के कुछ जो लीडर्स हैं उनसे चेक कर रहा था उसी ऑडियो पे। वो मैसेज के रिप्लाई आना स्टार्ट हो गए हैं, नॉट एट एनी कॉस्ट। कोई बाइकआउट नहीं कर रही पीटीआई की जो टियर 1 लीडरशिप बाहर है। और ऑब्वियसली जो बाहर है, ये अंदर वाले की बात करें। नहीं, उनसे वो लोग कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जी नो वी आर नॉट बाहर वालों ने तो बेड़ा गर्क किया। बाहर वालों ने बेड़ा गर्क किया भाई। ये जो आज जिस सूरत हाल का शिकार है वो बाहर वालों की वजह से। कौन से वाले अंदर वाले मुल्क से बाहर पीटीआई की लीडरशिप राइट नाउ। मैं कौन से बाहर वाले की बात कर रहा हूं? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग खबर सुनाती हूँ आपको। इसमें आज ही जेलों में पोलिंग हुई है और तकरीबन 1,500 पोल हुए हैं वोट, और उसमें 64,000 थे जो कि वोटर्स। हाँ, मतलब जो मैंने देखा है अभी 65,000 कह दिए पंजाब में 65,000 कह दिए हैं और 1,500 ने पोल 1,500 वोट सिर्फ डाला है। और उसमें खान साहब ने भी डाला है और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी डाला। जी, किसको डाला होगा वैसे? नहीं, जाहिर बात है वो तो नवाज शरीफ को डाला तो है नहीं, तो किसको डाला होगा? इंडिपेंडेंट अपने कैंडिडेट को उन्होंने वोट डाला होगा भाई। खान साहब का वोट बनीगाला पे है या जमान पार्क है? दोनों जगह पे। आई थिंक दो जगह बनीगाला में ही हैड कास्टेड हिज वोट फॉर अली इमाम। पिछले इलेक्शन में बनीगाला को वोट किया था। बनीगाला से कैंडिडेट है ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, हाँ ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है बॉयकॉट जाली इलेक्शन, बायकॉट जाली इलेक्शन। बस फिर तो समझिए ये इब्तिदा हो तो गई। अच्छा, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसको ना कोट करके जो लोग बता रहे हैं कि ये ट्रेंड है, देख लें, वो लोग एक्सपोज हो गए। तो वो सारे वो लोग हैं जो कि काफी पिच्ड हैं और वो पहले रोज से एक ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं। एक हफ्ता पहले ये खबर आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरप्राइज दे सकती है और वो सरप्राइज बायकॉट की सूरत में। मुझे तो आर्टिफिशियल ट्रेंड लग रहा है ये, क्योंकि उनके बॉट्स हों या उनको जो भी कहें उस पे सिर्फ 6,000 ट्वीट्स हुए हैं। मैं आप लोगों से पीटीआई के किसी जेन्युइन ट्रेंड पे कासिम के बारे में कह रहे थे। आई थिंक इस किस्म की डिसइंफॉर्मेशन या अनकन्फर्म्ड जो चीजें हैं उसको हमें डिस्कस तक नहीं करना चाहिए। लेकिन वो गलत है, क्योंकि आपका जो प्लेटफॉर्म है ना, इसको आम पाकिस्तानी का एक्सेस है उस तक, वो हमारी इस गुफ्तगू को सुनते हुए भी जो है वो समझ सकता है कि शायद वाकई कुछ ऐसा सोचा। बता दिया भाई साकिब ने कि जो उनकी पीटीआई की लीडरशिप से बात हुई है उन्होंने क्लैरिफाई किया है भाई कि ऐसी कोई चीज नहीं है, बाइकआउट नहीं कर बाइकआउट नहीं हतमी बात तो किसी के पास नहीं है। जो लीडरशिप मैटर करती है राइट नाउ वो कह रही है कि हम नहीं कर रहे, एंड ऑफ द स्टोरी नहीं कर रहे। और जो ट्रेंड कर रहा है जिसपे आपको कहा है ना, अभी उन्होंने कहीं किसी वोट से मैं टेलिंग यू तो मैं क्रेडिबली बता रहा हूं, अपने किसी अकाउंट से अभी तक उन्होंने नहीं कहा ये। लेकिन जो ट्रेंड इस वक्त कर रहा है जिसपे ऑलमोस्ट 3 लाख जो है वो ट्वीट्स हो चुकी हैं, वो है कि वोट डालो, खान को निकालो। अभी तो इलेक्शन की रात है और इस तरह की बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन फैल रही है और वोटर निकले उसको एनकरेज कीजिए। बड़ी क्लैरिटी यही है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये कह रही है कि ऐसा कोई बॉयकॉट का ऑप्शन जो है वो ज़ेर गौर नहीं है। कल उनके वोटर जो है वो वोट डालने के लिए निकलेंगे। एक हल्का है कराची का NA 241 जहाँ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फारूक सत्तार इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इनका मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खुर्रम शेर ज़मान के साथ। और 2018 में इस हल्के से आमिर लियाकत कामयाब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर, जिन्होंने 56,673 वोट हासिल किए थे, जबकि उनके मुकाबले में डॉक्टर फारूक सत्तार 35,000 वोट हासिल कर सके थे।
तो ये इस हल्के की डिटेल्स हैं और इस मरतबा भी बड़ा टफ यहाँ पे एक मुकाबला सबर इस पे- एक्सपेक्ट किया जा रहा है कराची के हल्का NA 241। सबर इस पे इस वक्त कादर पटेल और सरदार उजैर है, नहीं खुरम शेर जमान, फारूक सत्तार और इख्तियार बेग। जी हाँ, इख्तियार पे। यहाँ पे तो जिब्रान नासिर भी है जिब्रान वेरी गुड नासिर। कैंडिडेट, हाँ। बहुत अच्छे इंसान है। ज्यादा वोट नहीं हासिल कर पाते, वो बड़ी देर से इलेक्शन लड़ फोकस रहे हैं, उनका ज्यादा प्रोविंशियल पे है। लेकिन ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड के हवाले से बहुत जिब्रान very का good. बिला बहुत शुक्र, अच्छा record बिला है। शुक्र। मिर्जा इख्तियार बेग भी हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। पीपल्स पार्टी के इख्तियार बेग हैं, फारूक सत्तार साहब भी हैं। जी फारूक सत्तार साहब बड़ा हल्का है ये। लेकिन ये लास्ट टाइम DHA थर्ड का नंबर हल्का पे है, MQM ये है। DHA का हल्का है और DHA ये और PTI सबसे का बड़ी स्ट्रॉन्ग हल्का है। सबसे बड़ा जो क्लिफ्टन सबसे DHA बड़ा हाँ। चंक यहाँ DHA का है और यहाँ फेज फोरम की 8 तो आई थिंक पोजीशन बंस रोड तगड़ी तक है। जाता सुबाई है। सीट पे मेंबर भी रह चुके हैं ना यहाँ हैं? खुरम सुबाई सीट पे 2 मरतबा। वो जो दो दरिया वाला सारा है ना, ये वहां पे ये एक्सटेंड सीट होता है है। जिससे आरफ अलवी साहब भी जीते थे। पिछली दफा कादर पटेल साहब नहीं जीते थे। पिछली दफा कादर पटेल पीपल्स अब्दुल कादिर पटेल नहीं, वो और आरिफ अलवी साहब नहीं, आरिफ अलवी साहब की सीट विकेट की जब वो सदर बने थे तो उन्होंने विकेट की। उसके बाद आफ्ताब सिद्दीकी साहब जो है वो यहाँ से लड़े थे और वो भी पीटीआई को रिटेन कर गए थे इस सीट को। तो ये पीटीआई का ही बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है कराची के अंदर। ये वाला 2013 से ये सीट जो है पीटीआई PTI के पास। दो उसमें जो है अब भी खुरम की पोजीशन वहाँ बेहतर, मैंने जो लोगों से पूछा है, आफ्ताब जाहिर सिद्दीकी है, अलबत्ता PTI का वो हल्का है। इस्तेकाम इसलिए पाकिस्तान फारूक पार्टी में जा सत्तार चुके 2 हल्कों से लड़ रहे हैं। इट्स नॉट अ सेफ। हाँ, 242 से भी। वो 242 से 242 पे तो वो लड़े, ये हल्का वो गैर दूसरा महफूज हल्का है। समझ रहे अच्छा थे। मुजम्मिल साहब, जहाँ से बड़े लीडर 2 हल्कों से लड़े, इसका मतलब है कि एक में गैर महफूज होते हैं वो, नहीं, क्योंकि मरियम साहब अभी ये लड़ी। कहीं और से आ रहा है, ये कहीं और से आ ये रहा कहीं और से आ रहा है। शरारत मत है। आप मानसेरा बिलावल से की होके आ बात रहे कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता। ये मानसेरा से होके आ लेकिन रहे हैं। अगर वो दोनों NA जीत जाए 130 NA 130 से होते हुए मानसेरा से आ रहे हैं। नहीं नहीं, ये तज्जिया बनीगाला से होके आ रहा है। बट वो मुजम्मिल साहब के लिए जरा वो मानसेरा से होके आए और पशीन से भी होके आए। नहीं ये फैक्ट तो मानसेरा तो safe है, है। नहीं ये मानेंगे ये है आप। ये। वैसे उसका पॉइंट वैलिड है क्या? कि ये जब आप 2-2 सीटों से लड़ रहे होते हैं तो आपको खुद डाउट होता है कि मैं एक सीट से तो हारूंगा। जब 5-5 से लड़े होते हैं तो वो तो 5-5 तगड़े से हल्के। सीटें देखिए आप पाकिस्तान फिर से इनसे लड़े होते हैं। आप फिर बहुत अपना वो तो मजबूत जिद हल्का में नहीं लड़ रहे होते हैं चुनते। ना मुजम्मिल साहब, जिद फिर आप में मजबूत फर्क हल्का होता है नहीं ना, ये चुनते। जिद फिर आप थोड़ी ऐसा है हल्का कोई। चुनते फिर हैं आप जहाँ ओवर tough election कॉन्फिडेंट हो। होते हैं, फिर आप ओवर नहीं, आप कॉन्फिडेंट जिद किसी में भी लड़े होते कॉन्स्टिट्यूंसी हैं से कि लड़ेंगे तो भाई वहाँ ये पे वोट अपने बड़ा लीडर जो होता है ना सब में पार्टी का, हम जीतेंगे वो और टफ फिर हम हल्का भूल लेता भुट्टो है। साहब ने भी लड़ा टफ हल्का लेता है भुट्टो वो। साहब ने भी लड़ा वो हल्का हल्का वही लेकिन से वो वो- शहबाज शरीफ साहब नहीं, ने तेरे आखिरी different हद तक dynamics कोशिश यार, की आप 242 dynamics भी लेने तो की। देखे ना। 242 पे आखिरी हद तक कोशिश की। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि नून लीग ने जब ये अटेम्प्ट शुरू की ना, तब तक मुस्तफा कमाल की नॉमिनेशन एमक्यूएम अनाउंस कर चुकी हुई थी, ऑलरेडी कर चुकी हुई थी। और उन्होंने और लेकिन वो किसी जीता हल्के हुआ से हल्का दिया उन्होंने। किसका? अपना छोड़ के शहबाज साहब ने किस तरह जीता? अपना वो पिछली दफा 500 वोटों से हारे थे वहां नहीं से। नहीं, हार गए थे ना। जो उस पे एमकेएम का पॉइंट ऑफ व्यू उस पर आया आज है, तो उस पर एमकेएम का पॉइंट ऑफ व्यू सामने और आया कहा है। जा रहा है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसका मतलब कोई है आ सकती है एमकेएम ये कह रही है, एमकेएम ये कह रही है हमारी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ कौमी असेंबली के हल्के के हवाले से 242 के हवाले से थी पहले इनिशियली, लेकिन पीएमएल ने कहा नीचे जो एमपीएस हैं वो भी हम अपने फील्ड करेंगे। तो हमने कहा एमपीएस एमकेएम के ही होंगे, आप कौमी असेंबली का लड़ लें, बाद में जब आप वहां से छोड़ेंगे सीट तो फिर वो एमकेएम वहां से वो सीट ले लेगी। प्रोविंशियल भी ले ली, नून लीग ने मांगी ना, इसलिए वो पड्डा हुआ था सारा। उन्होंने कहा कि हम ये तो उसके मुतरादिफ है कि हम लाहौर में इनको बोलें कि आप अपनी स्ट्रॉन्ग सीट छोड़ दें, तो ये हमें भी यही बात कर रहे हैं कि कराची में हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज हैं, आप छोड़ दें, हमारे हक में 10 पता नहीं स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया में एमक्यूएम 2018 में वहाँ चौथे नंबर पे थी। बाद में मुस्तफा कमाल ने खुद भी लड़ा तो चौथे नंबर पे थे। तकसीम थे अब मेरी बात खुद तो चौथे नंबर पे थे। दूसरे इलेक्शन से यहाँ पे आपको 2018 जो है वो आपको बड़ा लग रहा है, valid बड़ा election, valid बड़ा plan clear है। वो election। 2016 के 2 साल बाद ही वो इलेक्शन हुआ था ना, अच्छा इसलिए। चलें ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद वहाँ फैसल वाडा साहब DC हुए, वहाँ ज़िमनी इंतखाब हुआ, वो मिफ्ता इस्माइल साहब ने लड़ा, कादर मंदोखेल ने लड़ा, मुस्तफा कमाल ने लड़ा, एमक्यूएम ने लड़ा। उसमें आप देख लें मुस्तफा कमाल और एमक्यूएम कितने नंबर पे थे। फिर कादर मंदोखेल और मिफ्ता पहले और दूसरे नंबर पे पीपीपी और पीएमएल थे उस ज़िमनी इंतखाब में। मुजम्मिल साहब ये जो 242 छोड़ा है ना नून लीग ने, ये पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो की वजह से छोड़ा है। यस, ये बात वो थी। ये देख रहे हैं कि वो- एमक्यूएम को हमने कल वो को मैं ताबीर मानता हूँ कराई, कि वो एमक्यूएम के जिसकी वजह साथ से उन्होंने तनाव छोड़ा। नहीं चाह रहे थे और एक सीट जो थी वो एक पार्टी के साथ तनाव की वजह नहीं बननी और चाहिए कल थी। हमारे साथ जब फैसल सब्जवारी थे तो उन्होंने क्लियर कट कहा कि हमारा अलायंस अगर बनता भी है, हमारी इंक्लिनेशन नून की तरफ है। लेकिन उन्होंने पीपल्स अच्छा, पार्टी को भी एक चीज, मुस्तरद नहीं जो हम 241 की बात कर रहे हैं, इट्स एंड बट्स के साथ उन्होंने बात पार्टी की। जो है उसकी 241 में- सेंट्रिक सोच जो है वो पीपल्स पार्टी ने उनको एडमिनिस्ट्रेटर दिया था पिछले, जब ये अदम एतमाद का हुआ अपना उन्होंने उनको दिया था ना। अच्छा एक सवाल मेरा आपसे, point 241 में में लास्ट टाइम नंबर 2 पता पे नहीं पीपल्स टीएलपी पार्टी आई ने थी। दिया या किसी और ने TLP दिया। से आपको क्या लगता है इसी तरह से वैसे? ये सीट किसने अच्छा, 41 के बारे में अच्छा खासा शहबाज वोट बैंक है। नहीं, ये सीट भी शहबाज शरीफ साहब ने खुद दी है, कही गई कि आप दे दे, ये भी तो एक सवाल है ना। नहीं नहीं, इस पे बड़ी 241 के बहस बारे में हुई। it's an इस पे बड़ी important देर उन्हें fact. कहा गया था सुन ले। मियां नवाज शरीफ की जानिब से। एक
सेकंड हाँ कमिंग Dr. बैक Maria, the टू point. 41 टीएलपी आपको क्या लगता है कि कितना स्पॉइलर का करेगी, क्योंकि लास्ट टाइम नंबर 2 पे थी। नंबर 2 पे थी नंबर और 2 इस पे थी। हल्के में गई थी पिछले 241 इलेक्शन में। जी जी इस- 241 किसका वोट खराब करेगी? किसका वोट खराब करेगी? फारूक सत्तार वाली फारूक सत्तार वाली। मीठादार, कारादार और वो सारा एरिया, सारा, डीएच, क्लिफ्टन, वो सारा एरिया पिछले इलेक्शन में मैं इस नंबर 2 हल्के दो में दरिया गई की थी। दो दरिया तक एक्सटेंड होता और है। आरिफ अलवी साहब भी यहीं से रहे, यहीं से पिछले रहे। इलेक्शन में मैं इस हल्के में बहुत तफसील से गई थी। यहाँ टीएलपी का बहुत बड़ा वोट बैंक है। 2 सीटें भी तो सिंध से ले हाँ, गए ना, it's a प्रोविंशियल matter सीट्स of भी तो ले गए थे। मगर अभी भी वो अपसेट कर सकते हैं ना कुछ। हिंदी हर हल्के में किसी न किसी पार्टी को डैमेज कर रही होती है, तो यहाँ किसको डैमेज कर रही है टीएलपी? अच्छा, मैं यहाँ उसमें पे I would like to right answer wing का to वोट that. जिसके I पास would like to add to that. अभी People's थोड़ी देर Party को पहले भी कर रही टीएलपी है। से कुछ खबरें आ रही थी मेरे लेफ्ट पास, की जमातें, वहाँ पर सेंटर बता रहे लेफ्ट थे जमातों कि को डैमेज अच्छा करती है TLP पीपल्स से। पार्टी ने टीएलपी के किसी दफ्तर के झगड़ा है वहाँ पर, पीपल्स पार्टी का और टीएलपी का, और वहाँ पर टीएलपी के कुछ कारकुनान जो हैं वो जख्मी शख्मी भी हुए। सो वहाँ पे आई थिंक ज्यादा डैमेजिंग फैक्टर होगा टीएलपी का पीपल्स पार्टी के लिए। वहाँ पर ज्यादा फैक्टर टीएलपी कराची में अगर वोट हिट करती है ना तो जमात इस्लामी का करती है। हाँ, वहाँ पर कराची में, वो जमात कराची में। इस्लामी को काउंटर करती है जब भी जहाँ मगर पे पिछली भी। दफा लियारी से that. सीट निकाली उन्होंने, लियारी जो कि पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। बिलावल साहब हार गए थे ना वहाँ? हाँ। बिलावल साहब वहाँ से हारे थे। शकूर शाद वहां से तरीके साथ शकूर जीत गए थे। शाह, हाँ। बड़े खामोश मिजाज एमपीए की सीट को जीत गए, एमपीए की सीट को जीत गए थे, बड़े तगड़े वोट किए थे वहां से टीएलपी। शकूर शाद अभी पीटीआई के साथ नहीं, वो नहीं, अपना अब एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बना के लड़ रहे हैं, पीटीआई की तरफ से नहीं लड़ रहे, नहीं अपना उनका कोई ग्रुप है वहाँ पे। अच्छा, ये तो हमने बात करी कराची के हलकों के बारे से, जरा लाहौर की बात भी करते हैं। लाहौर में आपको फिर दोबारा जरा आते हैं एन 127 पे। आज जब हम इलेक्शन से फेवरेट टॉपिक, फेवरेट टॉपिक। तकरीबन अब सिर्फ 12 घंटे की दूरी पर है, 12 घंटे की दूरी पर है पीपल्स पार्टी। जैसे आपने देख भी लिया पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को भी, वो फोकस सिर्फ एक हल्के पे कर रहे हैं। मैं इंटरेस्टेड हूँ मुजम्मिल साहब से ले लेना। बहुत पहले, आज महीने पहले ये 100 पीपल्स पार्टी को चौथे नंबर पे 123 खड़ा किया है। 127 की बात कर रहे हैं। मुजम्मिल वो साहब बिलावल वाले को को तो तो लाहौर में दो रावत चैलेंज साहब मिल चौथे रहा है। नंबर पे हैं, पहले नंबर पे तीसरे PMLN आप है। जाती नहीं, अच्छा, चलो। पीएमएलएन और पीटीआई का कॉन्टेस्ट है। हाँ, मैं ये कल तो से है। यही कह रहा हूँ। Agreed। पहले 2 पोजीशंस पीएमएलएन और पीटीआई का कॉन्टेस्ट है। बिलावल तीसरे नंबर पे है। बिलावल का और टीएलपी का कॉन्टेस्ट है, एक तीसरे पे आएगा, एक चौथे पे आएगा। मैं तो बल्कि मुजम्मिल साहब, ये जो बिलावल की ये जो स्टेटमेंट है, अब पहली तो बात तो आई डू नॉट एग्री विद दिस, मतलब, और नवीद कमर साहब ने भी पूरी 127 की ही एग्जांपल दी। मुझे बड़ी बचकाना किस्म की ये बात लगती है कि आप एक हल्के की वजह से जो इतनी पूरे बड़ी इलेक्शन स्टेटमेंट के ऊपर देते सवालिया हैं, आप एक पार्टी के चेयरमैन हैं, यू नीड टू सी। उन्होंने उसको पॉइंट ऑफ ईगो बना लिया। दूसरी बात ये जो अगर आ भी रही है ना स्टेटमेंट, मैं इसे एक्चुअली एज अ पॉइंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन लूंगा, क्योंकि जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना, जब आपसे चीजें नहीं संभल रही होती हैं, तो फिर आप इस किस्म की, इमरान खान साहब भी ये किया करते थे ना, मेरे साथ 35 पंक्चर लग गए, ये हो गया, धांधली कर दी और ये सारा कुछ। ये बिलावल साहब की भी जो गुफ्तगू है, वो अगर तो अपने हल्के के लिए है, अगर तो 127 की वजह से है, वेरी चाइल्ड। मेरा ख्याल है कि वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है उनकी तरफ से, जी हाँ। जो उन्होंने कहा भी अलर्ट कर रहे हैं, क्योंकि असल मसला 127 नहीं है, इस पे उनका माइंड बना हुआ है। जो असल मसला है वो है सिंध और कराची की नशिस्तें, जो सिक्योर सीटें वो ना निकल प्रिजाइडिंग जाएंगी। ऑफिसर्स की तब्दीली जो है, इस पे मेरे ख्याल सईद गनी साहब का एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट भी आया, तो वो उनको अपसेट करी है, लेकिन खुल के उन्होंने अभी बात नहीं की है इसके ऊपर अच्छा, कि वो क्यों इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। इंटरेस्टिंगली अपने आर्गुमेंट में भी तो फ्लॉ है ना, कहते हैं सिंध में, रूरल सिंध में हम हमारे जीत रहे हैं खिलाफ सारा, कोई हम हाँ जीत रहे कोई हैं हमारे धांधली नहीं हो खिलाफ। रही, वो तो हम स्वीप कर रहे हैं, Yes, और yes. जो अर्बन सिंध है वहाँ पे तो बड़ी धांधली हो रही है। Valid 2018 में भी ये जब बातें करते थे ना, आरटीएस बैठा, तो सब इनसे पूछते थे कि Agreed. सिंध में आरटीएस नहीं बैठा था, Agreed. सिर्फ हाँ आप कराची में आरटीएस पंजाब में देख लीजिए ना, पीएमएलएन कहे कि पंजाब में कुछ नहीं हो रहा, पंजाब में ऑल अपने इज गुड, argument ऑल में इज तो वेल fraud है। है। हाँ, जी। केपी में कुछ हो रहा है, पंजाब इज ऑल इज वेल फॉर देम, लेकिन जो जहां कमजोर है वहां उससे गड़बड़ होती नजर आती है ना। पार्टी के अगर आप पिछले 2 साल उठा के देखें, हर 3-4 महीने के बाद आपको मीडिया के ऊपर, अखबार में, फ्रंट पेज पे खबर आती थी, जनाब आसिफ अली जरदारी ने डेरे डाल दिए, लाहौर में डेरे डाल दिए, इधर मुलाकातें, उससे मुलाकातें, बड़े नाम आ जाएंगे। कौन से बड़े नाम आप लेकर आए पीपल्स पार्टी में? कोई एक बड़ा नाम बता दें जो अच्छा, वैसे मेरा आपसे सवाल है। मुलाकातें आप किससे कर रहे हैं? मेरा आपसे कासिम सवाल है, से मेरा कर आपसे रहे हैं, सवाल है। या मंजूर भट्टू से कर रहे हैं, ये बड़े नाम हैं जिनसे मेरा आप- आपसे सवाल है, मंसूर अली खान, मेरा आपसे सवाल है फखर इमाम ने इनकार कर दिया। कि लाहौर वालों से मेरा सवाल है जरा। तस्वीर लगाते हैं ना कि शामिल हो गए, मैंने उन्हें कभी भी नहीं, देखा मेरा होगा। लाहौर वालों से सवाल है एक, इसमें साकिब आपसे भी एक मंसूर मुझे से, दोगे कि लाहौर में ये क्या वजह है, बड़ा- पीपल्स ये पार्टी क्यों मंसूर जगह ने- नहीं बना सुनिए, सकती सुनिए, रोड? मंसूर ने बड़ी अच्छी ये बात की है कि पीपल्स पार्टी जो है वो शिकवा करती रही है और कर रही है, और फिर वो ऊपर से भी आते हैं जिसे कहते हैं। लेकिन एक बात आप तस्लीम करेंगे कि पीपल्स पार्टी को बुनियादी तौर पर वहाँ से आउट किया गया था पंजाब से, जिसको कि फिल इन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और तहरीक इंसाफ अपनी ने गलती नहीं, उनकी- पीपल्स पार्टी की उनकी गलतियां नहीं, होंगी, आसमा मुफाहमत की में सियासत आपसे को फिर बेड़ा कर दिया ना। उनकी आसमा गलतियां में होंगी। आप पंजाब में तो नहीं एंटी करता। प्रो होती है पॉलिटिक्स ना। पार्टी ने पंजाब पूरी- को पूरी बहुत आसमा इग्नोर साहिब किया। आप
पीपल्स पार्टी ने पंजाब को आपको याद बहुत है इग्नोर जब किया, लोड शेडिंग होती थी तो और पंजाब में लोड बहुत शेडिंग ज्यादा किया, लोड शेडिंग पंजाब लेकिन को उस वक्त नाराज जनरल किया मुशर्रफ का अपने दौर था। अपने नहीं, दौरे शुगार में मैं 2008 से 13 की बात कर रही हूँ। 2008 में 2008 वो से कितना 13 आके ठीक करते भाई। मैंने 2008 का इलेक्शन कवर किया है। मैं मैं आपको बताती हूँ, हाँ। वो 2008 के अंदर जो पूरा इलेक्शन था, अगर आपको याद हो तो इस पे लड़ा गया था कि आटा नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। ये 3 चीजें थी जिसके ऊपर, और गैस भी नहीं है ये। और परवेज इलाही की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि इन 3 की वजह से हमें जो है वो हरा दिया गया। लेकिन ये 3 मैं आपको एक कवर चीज़ करते करते इतना लेकिन टाइम गुजारिश गुजर गया। सुनिए। देखिए, एक मिसकैलकुलेशन थी ना पीपल्स पार्टी की। मुजम्मिल साहब, आप मिसकैलकुलेशन थी जरदारी साहब की, जब तरीके के साथ खड़ी हो रही थी पंजाब के अंदर। की बात सुनिए, ये हमारे धड़े का ध्यान रखें आप। हाँ बिल्कुल, इलेक्शन से कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी गिलानी हिजब साहब से। इक़्तिदार ज्यादा डोमिनेट कर गया, अपोजिशन को टाइम कम आप जो है चेयर हैं, आप हमें जो है वो टाइम देंगे तो इक्वालिटी दिया। जो है उसको झुकाओ जरा हिजब इक़्तिदार की नजर आ तरफ, रहा है लेफ्ट साइड पे जो लेफ्ट बैठे साइड हैं। पे। तो गिलानी साहब से Leftist मेरी है। बात हुई थी और मैंने उनसे कहा, उस वक्त मैंने उनसे कहा था, मैंने आपको लगता है कि लोड शेडिंग आपको बहुत बुरी तरह हिट करेगी? तो उस वक्त नवीद कंवर साहब भी बैठे थे, पावर मिनिस्टर थे, और ये भी थे, इन्होंने कहा भी अग्री। तो वो एक चीज थी जिसने बहुत बुरी तरह से, उस वक्त मुझे याद है बिजनेसमैन जो है वहां पे एक डिवाइड आ गया था कराची और लाहौर में, कि लाहौर वाला बिजनेसमैन जो है वो उस तरह चीजें प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था जो फैक्ट्रीज थी, जिस तरह कराची वाला करता। टेक्सटाइल फैक्ट्रीज इतनी बंद हुई फैक्ट्रीज उस वक्त। तो ये इनरोड्स वापस आ सकते थे पीपल्स पार्टी के अगर वाकई छीनी गई होती। पीपल्स पार्टी का एक खबर शेयर करता हूं आपके साथ। ये पिछले सेनेट इलेक्शंस की कहानी है। यस, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बड़े सीनियर रहनुमा, नाम रहने देना, रहने लीजिए उनका। बड़े एक सीनियर रहनुमा जो कि एक्चुअली इनके पंजाब के कर्ता धर्ताओं में से आते थे, इन्होंने जाके कराची से, सिंध से वोट रजिस्टर, सिंध से जाके अपना वोट रजिस्टर करा के तो सेनेट का टिकट हासिल करने की कोशिश की, सेनेट का। विदाउट द नॉलेज ऑफ बिलावल भुट्टो एंड आसिफ अली जरदारी। जब उनको पता लगा इस बात का बाद में कि उन्होंने कहा कि जहां मैं तो सेनेट का टिकट लेना चाहता हूं, तो वो इतना गुस्सा हुए कि भाई आप पंजाब के कर्ता धर्ता हैं, आपकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में चलती है, आपने सारा कुछ करना है, आप सिंध में किधर चले गए सिर्फ सेनेट के टिकट की खातिर? हाउ कैन यू डू दैट? और उसके बाद उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया था। तो आपने सारे ओल्ड हाउसेस, एक बात बोलिए, उनको इसलिए हटाया गया कि भक्कर के ज़िमनी इंतखाब में नहीं, पीपल पार्टी ने सिर्फ 250 वोट ये कहानी ये रीजन थी। दूसरी बात ये कि ओल्ड हॉर्सेस आपने सारे अभी तक रखे हुए, आप अभी तक एतजाज हसन के ऊपर उनको साथ लेके चलते हैं। 127 की कैंपेन में एतजाज हसन, मैं आपको अच्छा मैं खबर एक शेयर करूं, पीटीआई के चक्कर में लेके मंसूर, चलते एक हैं। खबर मैं भी शेयर करूं कि मेरी इत्तला है कि आसिफ अली जरदारी साहब उनकी वापसी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। किसकी वापसी? एतजाज साहब, एतजाज साहब। ये खबर है, आप इसको कर सकते हैं, वो उनसे बिल्कुल उनकी वापसी से खुश नहीं है, जो हमारी इत्तला। ये भी बिलावल का फैसला था उनको ये वापस बिलावल लाने का। साहब और का फैसला। नहीं तो बिलावल को आजाद, वो जो उनको रागिब करना चाह रहे हैं, मैग्नेट लगाए हुए हैं ना बिलावल साहब ने, तो वो मैग्नेट आपको का भी यंग तो है। ब्लड चाहिए, कोई जुनून चाहिए। ये इस तरह सिर्फ बड़के मारने से, नारे मारने से काम नहीं बनेगा, आपको नया ब्लड चाहिए। अगर तो आपने पीटीआई को रिप्लेस करना है, ये ऑब्जेक्टिव ये है ना, पीटीआई को रिप्लेस करना है, आप पंजाब से आके कनेक्ट तो करें। ये नहीं हो सकता कि आप आए यहाँ पे लाहौर के बहरिया टाउन में, एक हफ्ता आप वहाँ पे बैठे रहे, लोगों को वहाँ पे बुलाते लेकिन रहे, लेकिन आपको आप अंदर एक जाना और पड़ेगा। बात भी तो समझें कि जो पीपल्स पार्टी के लोग छोड़ के पीटीआई में गए, मतलब शमशाम बुखारी हैं, अदर देन नदीम अफजल चांद, Old horses। वो उन्होंने आईपीपी ज्वाइन करना मुनासिब समझी, वो वापस पीपल पार्टी में जाने के लिए आज भी तैयार नहीं पार्टी को है। खत्म किया गया है। उनकी हालांकि ओरिजिनल पार्टी पीपल पार्टी है, वो जाते को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी की बुराइयां होंगी, मगर पीपल्स पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट ने रिप्लेस किया विद पीटीआई इन पंजाब, ये आप माने। नहीं, और वो- नहीं, आप देखिए, देखिए, मैं आपसे नहीं ये बोल रहा। लॉकडाउन नून लीग के साथ भी चलता रहा है। नहीं। आपने खुद सरवाइव करना तो होता है। फिर सिंध में आपने भी खुद वो survive- नून लीग वो तो नहीं है जरदारी ना, साहब की सिंध में। मिसकैलकुलेशन थी सिंध ना। में तो PTI भी जरदारी नहीं साहब है। ये समझते रहे कि वहाँ तहरीक पे साहब भी तो तगड़ी दो- होगी, वो नून लीग का नहीं, वोट समर काटेगी, वो फिर- पीपल्स पार्टी नहीं, उठा गई। समर फिर हमें ये डिस्कस मिसकैलकुलेशन करना थी ना। चाहिए कि सिंध में पीएमएलएन और पीटीआई क्यों नहीं है, बलूचिस्तान में पीएमएलएन और पीटीआई क्यों नहीं है, पीपल्स पार्टी तो वहाँ पे है। बलूचिस्तान में PMLN में थी। PTI नहीं है। हाँ। सिंध में पीटीआई उस तरह कहाँ है? नहीं है तो सही ना। कराची कराची को आप होगी, नहीं, ना, कराची ये- में ये है। मुकाबले की बात हो रही, मुकाबले कराची आपने है, कराची मैं- को सिंध competing party। नहीं, मैं कराची याद और रख दिया आज इन्होंने शहरी नहीं, और नहीं, दही सिंध। वही हाँ, वाला बिल्कुल नहीं, मतलब फिर बिल्कुल छोड़ देते मैं- हैं, वाला टू नहीं, सिंध, नहीं, मैं एक शहरी कराची सिंध है और एक दही सिंध है। कराची और सिंध को अलग नहीं करती, सिंध एक ही है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सिंध में पीटीआई उस तरह नहीं है। इसलिए हम डिबेट को रिजर्व करते हैं। पिछले इलेक्शन का रिजल्ट वो रिजल्ट 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 तो तो वो तो फ्रॉड एमक्यूएम डिपेंड कहती है, वो मैनिपुलेटेड रिजल्ट था, वो तो कहते हैं चलिए इल्जाम एक लगाते हैं। एक ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक तक के लिए जरा इसको रिजर्व करते हैं। हम इस डिबेट को जिस तरह फैसला महफूज होता है, ये जजमेंट भी हम जरा ये डिबेट भी जरा इसको रिजर्व करते हैं फैसलों की तरह एक ब्रेक तक के लिए। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन नशरियात हमसे पाकिस्तान। नाज़रीन, अब हम जरा बात कर लेते हैं, अपने बड़ा एक्सेसिवली डिस्कस किया कराची को, लाहौर को, और ज़रा सियालकोट की बात कर लेते हैं। सियालकोट के अंदर क्या सूरत हाल है? सियालकोट में NA जो 71 है वो ज़्यादा इस वक्त लाइमलाइट में, ज़्यादा फोकस में है, चूँकि यहाँ मुकाबला बड़ा तगड़ा हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ का मुकाबला है यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक कैंडिडेट रेहाना इम्तियाज़ डार के साथ, जो कि उस्मान डार की वालदा हैं। और दोनों ही कैंडिडेट्स ने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की है और बड़ी यहाँ पे यानी कि स्मार्ट कैंपेन यहाँ पे पूरे हल्के के अंदर की है रेहाना इम्तियाज़ डार ने। और बड़े कम वक्त में इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त वापस सपोर्ट जो है वो उसे गैल्वनाइज़ किया हल्के के अंदर। किस तरह का मुकाबला होगा, ये बड़ा टफ मुकाबला यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हमने रिसेंटली विजिट किया था इस हल्के को, NA 71 को, और वहाँ वोटर्स की क्या राय थी। बड़ा चार्ज बेसिकली ये हल्का है और वोटर बड़ा अवेयर है चीज़ों को लेकर, पॉलिटिकली बड़ा अवेयर है। आपको सुनाते हैं कि वहाँ वोटर्स की क्या गुफ्तगू हुई थी, जरा सुन लें। आज हम मौजूद है सियालकोट में, जो कि शहर है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का। किसे जिता रहे हैं सियालकोट से? PTI क्या खा गया और गुठियां खा गया और छापा खा गया, वो तो चोर है ही नहीं, वो तो बड़ा बड़ा चोर है, टिकेट है। नवाज शरीफ जिंदाबाद। जी भाई, 4 साल बाद दवाई लेके आया, 4 साल बाद दवाई लेने गया आया वे। मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट। सियालकोट की आवाम को तो पता है, वो मुझे भी जानते हैं कि मेरी क्या औकात है, वो उनको भी जानते हैं। PTI तो उन्होंने छोड़ दी हुई है, TV पे तो उन्होंने यही कहा था। देखो निज़ाम कुदरत आज मुफाती अमल हुआ, आज एक औरत ही हाज आसिफ के मुकाबले में खड़ी हो। हेल्दी एक इलेक्ट्रल कॉन्टेस्ट जो है वो सियालकोट की चारों तहसीलों में और 5 हल्कों के ऊपर कौमी असम्बली के देखने को मिलेगा। तो ये 5 हल्के जो सियालकोट के हैं वहाँ बड़ा टफ मुकाबला हो रहा है, लेकिन NA 71 ज़रा ज़्यादा लाइमलाइट में रहा है। NA 71 के बारे में डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार आपने भी विजिट किया, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है? अच्छा, यहाँ पे एक तो जिसको अगर मैं कहूँ कि वन ऑफ द टफेस्ट क्लोज कंपटीशन जो है, नेक एंड नेक वाला कंपटीशन होगा, इट्स द डार वुमेन वर्सेस ख्वाजा आसिफ साहब, बिकॉज उमर डार की जो एहलियाँ हैं वो भी यहाँ पे जो है वो PP की सीट पे जो है वो कंटेस्ट कर रही हैं। लेकिन अगेन बड़ा टफ जो है वो कंपटीशन होगा, क्योंकि दोनों साइडों पे सपोर्ट बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि जो इनके अंडर जो ये PP का जो हल्के हैं उसमें एक जो स्पॉइलर का किरदार अदा करेगा वो वहाँ पे खुरम साहब हैं, जो मेरे ज़हन से नाम उनका निकल रहा है, खुरम, लास्ट नेम आई एम फॉरगेटिंग, बट वो उनके जो फादर हैं वो डेप्यूटी मेयर थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उससे टिकट से, और वो टिकट के जो हैं वो ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उनको टिकट क्योंकि नहीं मिला, MP नहीं, वो पहले ये कंटेस्ट करना चाह रहे थे नेशनल असेंबली से, टिकट क्योंकि नहीं मिला तो PMLN वर्सेस PMLN। प्लस एक और चीज़ भी थी कि जिस वक्त रेहाना डार साहिबा का था कि शायद उनको नहीं टिकट मिलेगा, तो उस वक्त ये भी था कि जो PTI की सपोर्ट है वो भी उनके साथ जो है वो आ जाएगी। तो नीचे कुछ ना कुछ वो, हालांकि ख्वाजा साहब बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे उनके MPs भी स्ट्रांग है, बट वो स्पॉइलर का रोल एक अदा जरूर करेंगे, क्योंकि एक अगेंस्ट जाएगा PTI का। बिल्कुल, ख्वाजा साहब इस हल्के में कभी कंफर्टेबल नहीं रहे। 2018 में भी उन्हें जनरल बाजवा को फोन ही करना पड़ा था, मैसेज के जी मेरे हल्के में कोई प्रॉब्लम है, तो ये वो कभी उन्होंने आसानी से नहीं निकाला। उनके लिए प्रॉब्लम रहती है। देखें जहाँ पर वोट ज्यादा पड़ जाए वो प्रॉब्लम है मेरे हल्के में, जहाँ वोट पड़ जाए, जहाँ मैं हार रहा हूँ प्रॉब्लम हो जाता है। तो ख्वाजा साहब के लिए कभी भी ये हल्का कंफर्टेबल नहीं रहा। अच्छा जी, मेरा शहर है तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर, अगर कौन से शहर है आपका? कल DI खान आपका एक है मेका, एक है मेका और एक है ससुराल। इस्लामाबाद में है, शहर सियालकोट है, ससुराल पैदा मैं यहाँ हुई हूँ इस्लामाबाद में। अच्छा देखिए, सियालकोट का पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो PMLN का है, उसे स्वीप किया था PMLN ने पिछले इलेक्शन में। और ज़ाहिर शाह साहब वाली सीट है, उनकी बेटी नौशीन जिसका, अच्छा फिर आगे जाहिद हामिद, उनका बेटा अली जाहिद हामिद वो जीता और अभी भी काफी स्ट्रांग है। ख्वाजा साहब का हल्का जो है पिछली दफा वो 2000 वोटों से जीते थे, पोस्टल बैलेट भी उसमें शामिल था। और आपको ये दिलचस्प बात बताऊं कि ये वो हल्का है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो कतर, सऊदी अरब और बाकी जगहों पे काम करते हैं, और उनका वोट भी जो है वो काउंट किया जाता है। तो लिहाजा ये नेक टू नेक मुकाबला है, बिल्कुल है। रेहाना डार साहिबा ने बहुत अच्छी वहाँ पे कैंपेन की है, सिंपैथी वोट बहुत है। और ख्वाजा साहब ने भी बहुत जबरदस्त जलसा वहाँ पे किया है। एक जो इम्पैक्ट उस जलसे का है वो जिसमें मियां नवाज शरीफ भी गए थे, जिसमें मियां साहब गए थे, बहुत बड़ा जलसा था ये। और मैं आपको बताऊं ये नेक टू नेक जरूर है, लेकिन इसका फायदा ख्वाजा साहब को जो है वो हो सकता है, क्योंकि ये भी याद रखें कि जो अपकमिंग गवर्नमेंट का एक मूड पंजाब में मूड बन जाता है
तो फिर लोग उसको सपोर्ट भी लेकिन करते एक हैं। और भी हल्का है थाना सियालकोट का। कचहरी वाला हल्का है। एक मुझे एक चीज के ऐड करने दीजिए, एक चीज ऐड करने दीजिए। यहाँ पे जब हम लोगों से क्लियर है। लोगों से जब बात कर रहे हैं, वेरी स्ट्रांग, वो हमेशा से डॉक्टर ही साहिबा की बात फिर से आई प्रोटेस्ट, चेयर आई प्रोटेस्ट, डॉक्टर व्हाट इज दिस? पूरे 5 मिनट आपके। नहीं, मुझे 5 मिनट नहीं चाहिए, मुजम्मिल साहब को मैं दे दूंगी। मैं ये कह रही Thank you हूँ very कि जो भी आसमा कह रही हैं और मुजम्मिल साहब जो भी कह रहे हैं कि वो इतने कंफर्टेबल नहीं है। व्हेन वी वर टॉकिंग टू पीपल, तो वहाँ पे ख्वाजा साहब का नाम कैटेगोरिकली किसी ने लिया और उन्होंने कहा नून लीग का वोट है। ख्वाजा साहब से कोई इतने ज्यादा लोग खुश नहीं थे, बिल्कुल जो कल भी बात हो रही थी। यूनिवर्सिटी तक वो कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग थी उसको भी डाउनग्रेड कर दिया गया, उस तरह नहीं जो है वो। लेकिन एक चीज तो देखें ना, मोटरवे बनी है, हम दोबारा बनाएंगे, हमें पसंद नहीं आई, हम सियालकोट की मोटरवे से हमें दोबारा पसंद है, बनाएंगे। मोटरवे एक दो चीजें दोबारा अच्छा मैं हाँ आई हैव अ पॉइंट टू आप आप go प्लीज ahead. गो इट। मैं ये बस कहना आपने चाहती हमारी खातून का ख्याल रखा, हम आपकी खातून हम का। आपका आपने नोट नहीं किया, मैंने भी आपकी खातून खातून का I ज्यादा agree, ख्याल I रखा। मैं अच्छा वो क्योंकि मेरी खातून है वो। ओके, अब जस्ट दिस पॉइंट कि रेहाना डार की कैंपेन में आई जस्ट वांट टू से इट, क्योंकि ना सिंपैथी वोट है, लेकिन उनके पास जब आप उनसे पूछें, उनसे कई लोगों ने पूछा कि आप हल्के के लिए क्या करेंगी, आप आ गई तो वो हर दफा यही जवाब देती है कि सबसे बड़ी बीमारी तो ख्वाजा आसिफ है, वो खत्म हो जाएगा तो सब ठीक हो वो एक जाएगा। घरेलू खातून थी, हाउसवाइफ, उनको इतना पॉलिटिकली वो चीजों में fair enough, वो आइडिया था लेकिन- नहीं। 2 पॉइंट्स में फिर भी। शेयर करना साथी तौर पर वो आ गई। एक पॉइंट ये कि ख्वाजा साहब की ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक फैक्ट शेयर करूंगा। ख्वाजा साहब रोजाना तकरीबन 10 किलोमीटर वॉक करते हैं, उनको वॉक करने की बड़ी आदत है। जी और वो इस हल्के में ना इसी हल्के में वॉक करते रहते हैं। Without वो guards. पाक शाक वगैरह में नहीं जाते। तो यहाँ पे एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो रोजाना एक्चुअली जब वो बाहर जा रहे होते हैं तो लोगों से मिलना मिलाना सड़क के ऊपर जो है वो चलता रहता है। और इनको बड़ी दफा मना किया है कि आपकी सिक्योरिटी का भी इशू हो सकता हाँ, है, ऐसे ही बी है। केयरफुल अबाउट दैट। लेकिन फिर भी ये बड़ा रेगुलरली वॉक करते हैं ऐसे ही अपने है। हल्के के अंदर, तो लोगों से कनेक्टेड हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पे एक जलसा हुआ था सियालकोट का, जब मियाँ साहब का हुआ था, इतना अच्छा क्राउड आया वहाँ पे उस जलसे में कि हमारे एक साहब हैं हमारी बरादरी से जो पाकिस्तान से बाहर होते हैं, उन्होंने उस जलसे के ऊपर एक ट्वीट किया था कि काश 1965 में भारत जो है वो पाकिस्तान ले very गया। वो noteworthy। इस जलसे के ऊपर था जी, जी, जो सही ख्वाजा बात है। आसिफ ने। वो हमारी बरादरी में से वैसे नहीं है, मगर चले आपने बना हुआ दिया। करते थे किसी दौर थे किसी दौर में हुआ करते थे। It was such a pathetic comment. It was such a pathetic और comment. इस पे बीइंग अ सियालकोटी हर कितने लोगों ने Protest. अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी यू ब्रॉट दैट अप, ये बहुत लोग बड़ी हर्ट बात है। हुए इसके उस बात की वजह से वो जो एक्चुअली मेरा ख्याल में जो सिंपैथी नहीं भी जानी चाहिए थी ना ख्वाजा साहब के बाद, वो भी चली गई कि यार आप इतनी नफरत किस तरह कर सकते हैं एक सियासी जमात से? सही बात। क्या पूरा शहर अब एक दुश्मन मुल्क को देने के लिए जबकि तैयार है? सियालकोट ने बहुत सफर किया हुआ है, हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं खास करके वहाँ पे Working boundary। हर गांव में अच्छा, जो है वो घर सियालकोट को गिरे गिरे डिस्कस उनके। करते सब लोग एक चीज भूल रहे हैं कि यहाँ का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। सियालकोट और आगे जफरवाल और अच्छा, वैसे नारोवाल Industry में है, नारोवाल का मैं यहाँ दानियाल सारी अजीज वाला सनतें मैं बहुत हैं सारे सियालकोट region का में। literacy rate बहुत दानियाल अजीज का हल्का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, yes. सियालकोट, नारोवाल और ये सारे जो है इसमें तकरीबन 100% Yes, yes. दिस टू इज बॉर्डर बहुत बिल्कुल अच्छा है, साथ literacy बिल्कुल rate है, बॉर्डर है ये। बिल्कुल। का और बहुत देखिए जो नारोवाल का है ना, उसमें अब बड़ी जो लड़ाई हो रही है वो दानियाल अजीज वर्सेस अनवारुल हक साहब जो उनके हैं पीएमएलएन के कैंडिडेट, और दानियाल को नहीं मिली सीट, उस पे काफी टफ कंपटीशन। याद रहे उसमें कि दानियाल की महनाज अकबर शिकायत भी आई कि साहिबा जो इंतजामिया ने उनकी बड़ा वाइफ तंग है, किया उन्हें। जी, पिछली जो सीट थी रिकॉर्ड वोट पाकिस्तान में अगर मिला था तो उस हल्के में उनको मिला अनवर था। साहब की वजह से, और चौधरी अनवर अजीज साहब की वजह से और उनके पे बिल्कुल बड़ी और- ग्रिप है दानियाल साहब और की, अभी भी बहुत दानियाल grip बहुत मजबूत बहुत वहाँ मजबूत पे उम्मीदवार है, बहुत ग्रिप है। हाँ। चौधरी साहब एहसन का- इकबाल साहब लेकिन ने यहाँ पे जो दानियाल जलसा ने किया टिकट अप्लाई नहीं था, किया। एहसन इकबाल साहब का जलसा क्या नहीं वही अच्छा मेरे को जलसा खबरें था, थी अच्छा कि जलसा था, बहुत ठीक अच्छा था, जलसा था, हाँ। नॉट टू गुड नॉट टू बैड, बस ठीक था। मगर उन्होंने देखिए इतनी कुर्बानी दानियाल अजीज साहब ने दी, उसको कम से कम चौधरी अनवर साहब के बारे में बहुत ज्यादा लोग कुर्बानी देने वाले सारे एक एक करके आउट हुए। नई तलाल नस्लियत चौधरी बहुत को नहीं ज्यादा मिला, नहीं दानियाल जानती अजीज को टिकट होगी। नहीं चौधरी मिला। साहब was one of those figures के जो हर देहात के लेवल पे अपने वोटर से कनेक्टेड रहते थे। देखिए चौधरी अनवर अनवर अजीज साहब। अजीज साहब से मेरा जाती बहुत ताल्लुक था, यानी आप 2002 कमेंट से नहीं कर लेके अब तक कभी है फिर आप कॉमेडी कर सकते हैं। नहीं, मैंने मुफादात का टकराव आ गया। मंसूर ने Conflict ख्वाजा of आसिफ साहब से interest। अपने जाती ताल्लुक को छुपाते हुए उनकी कितनी साइड ली है यार। कितना उन्हें डिफेंड किया है। आप ये भी तो आप उस वक्त ऑब्जेक्ट कर सकते थे, आपने नहीं किया, अब आप लेट हो गए हैं। Your loss। लेकिन ये बहुत बड़े किरदार के लेकिन ये जो नारोवाल वाला सीट है ना दानियाल अजीज वाली, ये अगर नून लीग हार भी जाती है फिर भी नून लीग के खाते में ही जाएगी ये सीट। चूंकि दानियाल अजीज अगर यहाँ से इलेक्शन जीत जाते हैं नून लीग के कैंडिडेट के मुकाबले में, तो उन्होंने भी नून लीग को ही ज्वाइन करना है, नून लीग की पार्लिमानी पार्टी को ही वो ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक नहीं, उन्होंने यही कहा है कि मैं उनके साथ ही आऊंगा। चले ब्रेक के बाद जाना चाह रहे हैं, चलिए ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएगा, डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब ट्रांसमिशन में हम जरा बात कर लेते हैं साउथ पंजाब की। साउथ पंजाब के अंदर भी बड़ा टफ इलेक्शन हो रहा है और बड़े बड़े वहाँ से जो पॉलिटिकल स्टारवर्ड्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैसियत में उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। ये इंडिपेंडेंट तरीके इंसाफ वाले नहीं, ये वैसे उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ने का फैसला किया। जो पिछली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से साउथ पंजाब सूबा महाज के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े थे, लेकिन इस मरतबा वो लोग इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए। इनका किसी पार्टी में शामिल ना होना, मुजम्मिल साहब, ये क्या समझते हैं आप? ये स्टारवर्ड्स वहाँ से सीटें निकालेंगे और ये किसकी तरफ मुमकिन तौर पर जा सकते हैं और आपको क्या वहाँ पे माहौल लग रहा है साउथ पंजाब का? साउथ पंजाब में के 2-3 फैक्टर्स हैं। इसको मुल्तान को अलग देखें, बहावलपुर को अलग देखें और फिर जो नीचे डेरा गाजी खान, राजनपुर है, उनको आपको रहीम यार खान को अलग देखना पड़ेगा। इसके 3 हिस्से अगर आप करके देखें, जो मुल्तान है लास्ट टाइम तो पीटीआई वहाँ से जीती थी और मुल्तान में पीटीआई ने स्वीप किया था। बहावलपुर से पीएमएलएन जीती थी और नीचे साउथ भी पूरा फिर काफले की भी सीट थी जीती थी। लेकिन इस बार मैंने ट्रांसमिशन से पहले देखा तो यूसुफ रजा गिलानी साहब की सीट तो काफ़ी मजबूत जा रही है और वो कह रहे हैं कि उनकी पोजीशन बेहतर है। और बाकी 5 हैं उनमें से जहांगीर तरीन वर्सेस आमिर डोगर ने 149। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन बाकी 4 सीटें जो हैं वो पीएमएलएन की स्ट्रॉन्ग हैं। जहांगीर तरीन के चांसेस आमिर डोगर से ज़्यादा इसलिए हैं कि फैसिलिटेशन जहांगीर तरीन के पास ज़्यादा है, वसाइल ज़्यादा हैं और आमिर डोगर ज़ेरे अताब हैं, जिसका उन्हें एक एज ज़रूर हासिल होगा, फ़ायदा होगा। तो लेकिन इस बार मुल्तान से मैं समझता हूँ पीटीआई उतनी सीटें नहीं निकाल पा रही। मेहरबानों का किस तरह देख रहे हैं? मेहरबानों वाली सीट नहीं निकल रही। मेहरबानों जीत रहे दोनों ने अली मूसा गिलानी का, लेकिन वहाँ से पीएमएलएन जीते। वहाँ से डोगर साहब भी है ना, वहाँ से डोगर साहब भी है, अच्छा वोट वहाँ से डोगर साहब भी है, डोगर साहब का बहुत अच्छा वोट बैंक है। मैं उसको बताती हूँ, जहांगीर तरीन उस सीट के ऊपर जो है उनकी सीट एडजस्टमेंट है विद पीएमएलएन और पीएमएलएन का बहुत बड़ा वोटर है, वोट बैंक है इस हल्के के अंदर। मैं पिछले इंतखाबात में यहाँ गई भी थी, लेकिन मैं आपको उसके ऊपर इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रही हूँ कि जहांगीर तरीन को का अपना वोट और उसके साथ जो है पीएमएलएन का मिलके आमिर डोगर के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। अदरवाइज वहाँ पे वो वाली सपोर्ट भी चल रही है आमिर डोगर के खिलाफ जहांगीर तरीन को धड़ों के हवाले से। मैंने कहा मेरी बात में कम वजन था, आसमान नहीं, आपने बात खुल के नहीं की। आपका वजन था, बात खुल के नहीं किया आपने। बस हमने वजन की बात क्या फैसिलिटेशन बहुत ज्यादा है, मैंने जरा अंग्रेजी का लफ्ज यूज कर दिया। फैसिलिटेशन तो पासपोर्ट दफ्तर में भी आपका महकमा ज़राअत की तरफ इशारा है मेरा। तो मैं देखें, मैं खलाई मखलूकों के बारे में बात कर रहा था, स्पेस। अब गैब का इल्म रखते हैं, अब गैब का इल्म रखते हैं, लेकिन ये गैब है, गायब नहीं है। इस गैब के इल्म की वजह से लोग गायब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 4 सीटें वहाँ पीएमएलएन निकाल सकती है, एक पीपल्स पार्टी निकाल सकती है और एक पीटीआई निकाल सकती है। अच्छा, इसमें एक साउथ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस मरतबा आपको जो खुसरो बख्तियार थे और उनके भाई हाशिम, वो जो पूरा जनूबी सूबा महाज जिसको वो उस वक्त हेड कर रहे थे 2018 में, वो इस मरतबा कहीं पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इलेक्शन ही नहीं लड़े। वो इलेक्शन ही नहीं लड़े, दोनों भाई किसी पार्टी ने ओन नहीं किया। नहीं, मेरी इत्तलात के मुताबिक नून से काफी देर उनकी कोशिश चली थी, तो लेकिन बात बनी। लेकिन रहीम यार खान में आप चौधरी मनीर फैक्टर को नहीं नजर, रहीम यार खान में चौधरी मनीर फैक्टर को उनकी चौधरी मनीर से नहीं। अच्छा, एक यहाँ अहमद दहेड़ भी हैं, वो भी पहले वो थे ना, वो क्या कहते हैं, पीटीआई में थे, फिर नून लीग में आ गए। नाराज टर्न कोट अंग्रेज। हाँ, लोटा। तो गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है ये, गैर पार्लिमानी। इसको जिन्होंने वोट नहीं डाला पीटीआई, शहबाज शरीफ को वोट नहीं डाला था, टर्न कोट, तो इसलिए नहीं बना अपनी पार्टी से। नून लीग का टिकट मिला है उनको। मुजम्मिल साहब, आपको नून लीग की खबर नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता। वो मुझे पता है, मैं कह रहा हूँ कि टर्न कोट आप तब कहें जब उन्होंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डाला। पार्टी से तो अलग हो गई ना, आप टर्न कोट एनकरेज तो किया, कॉर्नर बात कर रहा हूँ, हौसला अफजाई तो की ना। राजा रियाज को भी टर्न कोट ना कहे, नहीं कह सकते। बस कमाल पार्टी छोड़ देती है। साहब नून लीग की बीट देखिए, राजा रियाज को तो आप कहें कि इमरान खान को उसकी बैत कर लेनी चाहिए, बाद में कौमी असेंबली में वापस आने के लिए बीट नहीं, नाक रगड़े थे वापस आने के लिए। तो राजा रियाज का फैसला दुरुस्त था, पार्टी फैसले से बगावत की। मुजम्मिल साहब, देखिए मैंने आपके सपोर्ट में मैंने कहा जी कौन सा मुजम्मिल साहब नून लीग की बीट करते हैं? वो क्या कहते हैं साहब के बहुत करीब बैठी हूं, वो ना कह रही है बीट नहीं, हार्ट बीट करते हैं। मैंने
का ना सुने थोड़ा नहीं, लेकिन मुजम्मिल साहब जो पार्टी को डिच करे उसे लोटा कहना चाहिए, खोल के कहना। राजा रियाज साहब भी अगर नहीं है टर्नकोट, आमरीत किस बात की? तो फिर तो ये बहुत ऊंचा और नीचा पैमाना है। आपके ये जितने पीटीआई के लोग थे, इन्होंने डिच किया है, इन्होंने ये लोटे बने हैं। कैसे वोट डाला शहबाज शरीफ? नहीं डाला ना, ये इन्होंने अपने पार्टी कायद के हुक्म के खिलाफ अपनी पार्लियामानी पार्टी बना ली। को वोट डाल दिया। पार्टी ने कहा था कि आप रिजाइन करें, आपने नहीं किया। टिकट से रिजाइन करे ना, जिस पे जीत के आए हैं आप। गलत किया ना आपने, पार्टी की मेजॉरिटी ने फैसला किया। बाद में पार्टी जो पिटीशन लेके फिर रही थी कि हमने कौमी असेंबली में वापस आना है, वो आप पार्टी का पिटीशन करें, साबित हो गया। सर वो पिटीशन करें, वो ना करें, आप पार्टी पॉलिसी के साथ चलें। पार्टी पॉलिसी के साथ नहीं चलना, सीट छोड़े। मैं इसके हक में नहीं, सीट छोड़े। आप सियासी जमातों में आप सियासी मत सिंबल के साथ आ रहे हैं। आप सियासी जमातों में आमरीत मत लाएं। या अरकान असेंबली को पार्लियामेंट में वोट देने की एक हद तक इजाजत होनी चाहिए। डिसेंट होने चाहिए। पार्टी का सिंबल लिया, पार्टी का सिंबल भर में ऐसे आपने पार्टी का सिंबल लिया भी हो तो आपकी राय है। आप पार्टी के सरबराह को चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर सर आपने ये आमरीत अगर नहीं करनी काउंटर, ये आमरीत को काउंटर करना है आपने बंद कमरे में। बंद कमरे में फैसला हो गया, बट गैर जमाती थोड़ी हो रहे हैं ना मुजम्मिल साहब, पार्लियामेंट के हॉल में चले गए, उसके बाद पार्टी कि आप इंडिविजुअल चॉइस को ऊपर रखें, पार्टी की चॉइस को मैं पीछे आप रखें। दोनों के सीज बाय करती हूँ, बात आप भी ठीक करें, बात आप भी, लेकिन पाकिस्तान के आईन के अंदर एक चीज है अदम एतमाद, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और वो इसी वजह से है कि अगर आप लोटे नहीं भी होते और अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो आप एब्सटेन करें, जो उन्होंने एब्सटेन किया। ठीक, तो मेरे ख्याल है ये एक बुनियादी हक है जो कि जबकि पार्टी का फैसला क्या था? नहीं, उसके बाद फिर उन्होंने एब्सटेन करने का था। नहीं मगर के खिलाफ तो वोट नहीं डाले ना उन्होंने। कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर उन्होंने वोट नहीं डाले। वो भी बताया, क्या पीटीआई ने वोट डाला उसके खिलाफ? आ चुका था वाला। आपके ख्याल में वो अपने दिल की जो है वो विश के मुताबिक ये सब कुछ कर रहे थे? आप इस बात को मानते हैं कि ये उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया इमरान खान, अब हमने नहीं करना, अब नहीं चलेंगे तुम्हारे साथ? आपको एक छोटी सी खबर सुनाऊं, जनरल बाजवा ने उनका फैसला इमरान खान ने फॉलो किया, खबर आ वो ठीक कह रहे थे। खबर जनरल बाजवा ने एक ब्रीफिंग की जिसमें बहुत सारे सहाफ़ी थे, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब को जब नो कॉन्फिडेंस तैयार हो रही थी तो मैंने उनको कहा कि आपके बहुत सारे लोग आपके आप जा सकते हैं, आप इनको संभालें। उन्होंने कहा मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा आप उनको सिर्फ चाय की प्याली पे बुलाएं। उन्होंने कहा वो मुझसे वजारतें मांगते हैं। उन्होंने कहा वजारतें आप बेशक ना दें, लेकिन उनके साथ हैंडशेक ज़रूर करें क्योंकि आप अपने MNAs को नहीं मिलते। इनमें से मोस्टली इलेक्टेबल्स थे जो कि इमरान खान साहब से बहुत सख्त नाराज़ थे और उनके जेन्युइन कंसर्न्स थे। मसलन नूर आलम खान आप देखिए, वो जीतते हैं, हमेशा कई दफ़ा जीत चुके हैं, और इसी तरह से डेहर साहब थे और बहुत सारे लोग थे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा नुक्ता था जो कि इमरान खान साहब की नाराजगी का सबब बना। इन तमाम बहुत सारे और लोग भी थे जिसपे खवातीन भी थी जो कि जिन्होंने उनके खिलाफ वोट दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। हो सकता है बाकी जावेद हाशमी साहब ने प्रिंसिपल की बुनियाद के ऊपर कि मैं इख्तिलाफ करता हूं और उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दिया था, तो याद है? कॉन्फिडेंस नहीं थी। नहीं, मैं बात प्रिंसिपल्स की कर रहा हूं, मैं नो कॉन्फिडेंस या बजट कुछ भी नहीं कह रहा। हमें यहाँ पे बैठ के रादर देन कानूनी टेक्निकलिटीज ढूंढने के, हमें तो मॉरल्स की बात करनी है ना, एथिक्स की बात करनी है। कानून की बात सर मैं कह रहा हूँ, जिस पार्टी का टिकट पे आप उसका वोट लेके इलेक्ट होते हैं, यू हैव टू रिप्रेजेंट दैट पार्टी इन द पार्लियामेंट। की बात कर ले, कानून के मुताबिक। तो फिर मुजम्मिल साहब अभी ये जो साफियों को FIA के नोटिस भेजे गए, लोग उम्मीदवार खड़े होने दे, FIA के नोटिस जो साफियों को दिए गए या साफियों को उठा के बंद किया गया, तो हम कहें ठीक है कानून कर रहा है, जबकि आप जानते हैं कानून के मुताबिक नहीं हो रहा है। कोई दैट्स अ रॉन्ग डिबेट। थैंक यू चेयर। लेकिन मैं अब चेयर ने मुझे दे दिया क्योंकि कानून की बात हो रही है। अभी मुझे एक चीज वो याद आ रही है, जो एक निजी टेलीविजन चैनल पे जो भी शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू चल रहा है, वो ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं है कानून की, अगर हम बात कर रहे हैं। थैंक यू। नहीं वैसे चैनल पे चल रहा है। अच्छा इसी चैनल पे आज छोड़ दीजिए, चले वैसे आज तो नहीं चल सकता। अभी मैं नहीं चल सकता। मुजम्मिल साहब सुन रहे थे, पर चले मुजम्मिल साहब सर छोड़े, हम एक दूसरे चैनल को क्यों डिस्कस करें, अपनी बात करते रहना, छोड़े। वो हम सबको पता है किस पे चल रहा है, हम पाबंदी कर रहे हैं, हम इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स नॉट अबाउट द चैनल। उनको खुद भी ख्याल होना चाहिए कि उनको नहीं अपेयर होना चाहिए। उन्हें तो मौका मिल रहा है यार, वो क्यों छोड़ेंगे? उन्हें तो एक जो भी प्लेटफॉर्म मिलता है वो क्यों जाया करने देंगे उसको? डिस्कस करें ना, उनकी अपनी चॉइस से वो बैठे या बात हो रही थी लोटों की, बात हो रही थी लोटों की।
हमें सियासत के अंदर जो है एथिकल पॉलिटिक्स की जरूरत है, और अगर ये नहीं हो रहा में आमरीत को फरोग नहीं करें, देना। बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद यू, आई एग्री। सर, मैं आप एग्री करता सियासी हूं। जमातों के सरबराहों को आमर बनाते जा रहे हैं इन एथिक्स के खिलाफ पे ना कर, ये गलत बात है। ये एथिक्स के खिलाफ ना कर उनको सियासी आमर मत बनाएं, उनको सियासी जमातों में जमहूरियत लाने दें, इख्तिलाफ बर्दाश्त करने दें। इख्तिलाफ को लौटाए सियासी जमातों के सरबराहों को चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, लेकिन ये आप नून को भी बताया करें, हर सियासी जमात के लिए बात कर रहा हूं। हर सियासी जमात के लिए छोड़ देना, छोड़ दें, इख्तिलाफ है, आइडियोलॉजी पे छोड़ उनकी जाती मिल्कियत है सियासी जमात छोड़ दें। आप किसी सिंपल पार्टी के टिकट पे जीत के आए ना, सियासी सिंपल जमात का वोट दिया हुआ है। मिल्कियत सर, है, अच्छा चलें, उन्होंने वोट एक मिनट नहीं किया। वो अपने वोट लेके आए हैं लोगों राजा के रियाज, वोट लेकर। राजा रियाज, आप रुकने राजा असेंबली रियाज को अगर वोट जमातों के समझते वोट हैं। लेके आए हैं, राजा पार्टी रियाज राजा रियाज अगर इंडिपेंडेंट लड़े, नहीं, इंडिपेंडेंट वो लड़े रिपोर्ट है। बगैर सिंबल के, यार तो कितने पार्टी वोट ब्रेक उसकी लेनी है। जगह किसी और को टिकट देके देख लेता है, ठीक है उसने जी। दी। चले वो ये अपने वोटर्स का भी मौका। ये डिबेट जो है को मशवरा इंशाल्लाह दिया करें, इसी प्लीज। एनर्जी के डिक्टेटर साथ, नहीं इसी होना मोमेंटम के साथ एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। 9 बजे का बुलेटिन होगा, उसके बाद 10 बजे दोबारा आपसे मुलाकात होगी। हमारे साथ रहेगा।